आज बड़े खुश हैं। और हो भी क्यों ना, क्योंकि जब 14 साल के बाद भगवान श्री राम वनवास से आए तो पूरी अयोध्या ने दीपक जलाया। इस बार तो 500 साल के बाद मेरे राम लला आ रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, हम सबके लिए बड़े फक्र की बात है। और एक चीज बड़ा मैसेज समझ में आता है हम लोगों को कि अगर ईश्वर है, उनको संघर्ष से सफलता मिलती है, तो हम तो मनुष्य हैं, हमें संघर्ष करना ही चाहिए। हम तो मनुष्य हैं, हमें संघर्ष तो करना ही चाहिए, सबसे बड़ा मैसेज। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इन चीजों को फॉलो भी करते हैं, इनकी बातें भी सुनते हैं, कहानियां भी सुनते हैं, सत्संग में भी जाते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, बापू की कथाएं भी सुनते हैं। लेकिन उन लोगों को भी मैं एक लाइन जरूर बोलना चाहूंगा, राम को सुनते आए हो, राम की सुनना कब शुरू करोगे? सो थैंक यू सो मच, शुक्रिया आप। थैंक यू मैं सर। मैं तीस थैंक का यू सर। 30 दिन, 30 का 30 दिन ले सकता हूँ इस टॉपिक के ऊपर। लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं सारी चीजों का मैं एक मिश्रण दूं आपको, जो बहुत जरूरी है, जो बहुत जरूरी है आप सबके लिए समझना, कि राम को सुनना है, लेकिन राम को सुनने के साथ राम की भी सुनना है। भगवान श्री रामचंद्र जब अयोध्या से वनगमन कर रहे थे, आपको 2-4 मिनट सुनाई देता हूं आप लोगों को। जब वनगमन कर रहे थे 14 वर्ष के वनवास के लिए, तो जरा आप अंदाजा लगा सकते हो कि तुम कल राजा बनने वाले हो। और राजा भी किसके? श्री अयोध्या जी के। अयोध्या नगरी मेरे दोस्तों उस टाइम पे, उसके राजा कौन थे? चक्रवर्ती राजा दशरथ। चक्रवर्ती का मतलब जानते हो, चारों दिशाओं पे जिसका राज हो। आप उसके राजा बनने वाले हो। और आपको कोई आके कह दे कि नहीं, कल राजा नहीं बनना है तुमको, वैसे हमको झटके झटके आ जाए, हार्ट ब्रेक हो जाए आदमी का। राजा नहीं बनना है वो अलग सी बात है, ऊपर से तुमको बन जाना है, वो भी कितने दिन के लिए? 14 वर्ष के लिए। आज ये पूरा संसार, पूरा भारतवर्ष राममय क्यों हो चुका है? क्या रीजन है साहब? क्या रीजन है उसके पीछे? ठीक है, कारण जो भी हो, लेकिन एक चीज तो समझ में आता है, कुछ तो अद्भुत था, कुछ तो अद्वितीय था, कुछ तो अद्वितीय था। माननीय उच्चतम न्यायालय ने मेरे दोस्तों, अगर, क्योंकि आजाद भारत में चीजें ऐसे नहीं हो जाती हैं, चीजें ऐसे नहीं हो जाती हैं। अगर ये चीज हुआ है, तो जरा आप अंदाजा लगाने की कोशिश करना कि क्या रहा होगा उस भगवान श्री राम के अंदर। कि आज केवल भारतवर्ष नहीं मेरे दोस्त, थाईलैंड, कोरिया, मलेशिया, तमाम सारे ऐसी कंट्री, तमाम सारी ऐसी कंट्री जिसके अंदर उनको फॉलो किया जाता है, उनके विचारों को फॉलो किया जाता है। जब भगवान जा रहे थे तो तीनों माताएं खड़ी थी, आंखों में आंसू था, आंखों में आंसू था उनके। भगवान श्री राम, आप सोचो, आज आज क्यों मैंने वो शब्द स्पेसिफिकली बोला कि राम को सुनते लेकिन राम की नहीं सुनते हम लोग। सब छोटा सा हमारा कुछ हो जाता है, इंच इंच के लिए भाई भाई को उड़ा दे रहा है। छोटा सा किसी ने कुछ बोल दिया, टनक करके मुंह फैला के अपन बैठ जाते हैं। सुन जननी सोई पुत्र बड़भागी, जो पितु मात वचन अनुरागी। हे मां, तुम्हारा वो पुत्र कितना सौभाग्यशाली है जो अपने माता पिता के वचन को फॉलो कर पा रहा है। ये भगवान श्री राम थे, ये भगवान श्री राम थे।
हमें ये उनसे सीखना है। आज के दिन अगर सीखना है तो ये सीखो कि ऐसा तो क्या रीजन है कि इतनी मोहब्बत, इतना प्यार, इतनी श्रद्धा लोगों ने बलिदान दे दिए उनके लिए। क्या रीजन था उसके पीछे? प्रेम सीखना है तो उनसे सीखो। जब वन गमन होना चालू हुआ, उसके बाद जब वन में भगवान श्री राम पहुंचे, वन देवी ने उनको धन्यवाद किया कि हे राम, अहोभाग्य हमारे कि आप वन पधारे, और हमें पता है कि आप हमारे कल्याण के लिए यहां पे आए हैं। वैसे तीनों लोकों के मालिक आप हैं, तीनों लोकों के स्वामी आप हैं। हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, लेकिन एक वन देवी होने के नाते मेरा एक कर्तव्य बनता है कि मैं आपको कुछ उपहार दूं। रोंगटे खड़े हो जाएंगे जो लाइन बोलने जा रहा हूं। जवाब सुनना। मैं वही तो कहता हूं, लोग राम को सुनते लेकिन राम की नहीं सुनते हैं। वन देवी को भगवान श्री राम ने जो जवाब दिया, हे वन देवी, जिस रास्ते से मैं आया हूं उस रास्ते के कांटे साफ कर देना। वन देवी बड़ा हैरान हुई, बोली प्रभु आप तो आ चुके हैं, अब उन कांटों को साफ करके क्या मतलब है? सुनना जवाब, सुनना जवाब। हे वन देवी, मैं आ चुका हूं उस रास्तों से, लेकिन मुझे पता है जब मेरा भाई ननिहाल से लौटेगा और जब उसे पता चलेगा कि मैं अयोध्या में नहीं हूं, तो मेरा भरत मुझे ढूंढता हुआ उस रास्ते से आएगा। कहीं कहीं वो कांटे जो मुझे लगे हैं उसके पांव में ना लग जाए। ये थे भगवान श्री राम। ये थे भगवान श्री राम। कहीं ये कांटे मेरे भाई के पांव में ना लग जाएं। बंदेवी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, कहा, हे रघुवर, क्या भरत के पांव इतने कमजोर हैं कि उसे कांटे छलनी कर सकते हैं? इतने कोमल हैं? जवाब सुनना, जवाब सुनना। क्या रीजन है इतनी मोहब्बत, इतनी श्रद्धा लोगों की? ऐसे लग रहा है जैसे पूरे देश में दिवाली है। कारण सुनना। ऐसी भावना, मतलब भगवान के भावना का जो, जहां तक मैं पढ़ पाया हूं, जहां तक मैं समझ पाया हूं, 0 पॉइंट के बाद 100 जीरो लगा के उसके बाद एक लगाओ ना, अगर उतना भी हमारे अंदर आ जाए ना, तो भी जीवन धन्य हो जाए हमारा। जवाब सुनना। क्या क्या तुम्हारे भरत के पांव इतने कमजोर हैं? भरत इतना कमजोर है? भगवान श्री राम ने उनसे कहा कि चट्टान भी आए ना, चट्टान, तो भी मेरे भरत के सामने चकनाचूर हो जाए। उसे इस बात का तकलीफ नहीं होगा कि कांटे उसे चुभे हैं, मेरे भरत को इस बात का तकलीफ होगा कि मेरे और मेरी मां की वजह से मेरे भाई को, मेरे भगवान को इस रास्तों से होके गुजरना पड़ा है, इसीलिए। इसीलिए ये थे मेरे भगवान श्री राम।